एक गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में भोला अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपने गधे को नहला रहा था। भोला बोला, अरे प्यारी मुनिया, आज तो मैं तुझे ऐसे नहलाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। एकदम हीरोइन लगोगी तुम। भोला को अपनी मुनिया से बहुत प्यार था। वो उसे बड़े ही लाड़ प्यार से रखता, उसकी देखभाल करता और कभी भी अपने से दूर नहीं रहने देता। वह उसे अपने घर में ही रखता था, उसी के साथ खाता बैठता और उसी के साथ सैर पर जाता। मीना भोला की पत्नी थी। भोला अगर अपने घर में होता तो मीना उससे के बगल में होती और पीछे मुनिया बंधी हुई होती। मीना, अरे क्या कर रहे हो आप? भोला बोला, देख नहीं रही हो, हम अपनी मुनिया के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। मीना बोली, भगवान ही भला करे हमारा, उसी से शादी कर लेते। अगर इतना ही प्यार था उससे तो हमारे लिए तो आज तक एक फूल भी नहीं लेकर आए और उसके लिए पूरी की पूरी माला बना रहे हो। वाह भाई वाह। भोला, हमारी मुनिया के बारे में कुछ मत कहो, जाओ अपना काम करो। मीना, हमें इस घर में काम करने के लिए ही तो लाए हो। सुनो, एक काम की बात बतानी है आपको। कल शहर से दिनेश लाल नाम के किसी आदमी का फोन आया था। फोन पर वह पिताजी का नाम ले रहा था। भोला बोला, क्या दिनेश लाल? तुमने उससे क्या कहा? मीना बोली, मैं क्या कहती, मैंने कह दिया जब वो घर पर आएंगे तब बात करवा दूंगी। भोला उसी समय अपने घर के टेलीफोन को उठाता है और दिनेश लाल के घर फोन लगाता है। भोला बोला, नमस्कार साहब, हम गांव से भोला बोल रहे हैं। भोला, कौन सा भोला? अरे हम रघुनाथ के बेटे बोल रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अच्छा, तो तुम रघुनाथ के बेटे हो? हाँ हाँ, खुश रहो, खूब खुश रहो। अच्छा हाँ, मैं कल रघुनाथ का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। बहुत वक्त बीत गया, बात नहीं हो पाई, इसलिए कल फ़ोन किया था। कहाँ है वह इस वक्त? जी, हमारे पिताजी तो पिछले साल ही स्वर्ग को लिए सिधार गए थे। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। अरे रे, यह तो बहुत दुख की बात है। उसे मैंने बहुत समय पहले देखा था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। वह 20 साल तक अपने उसने हमारे घर पर काम भी किया था। उसके बाद वह गांव चला गया। जी हाँ, पिताजी आपको भगवान स्वरूप मानते थे। दिन भर बस आपकी ही तारीफ करते रहते थे और आपके बारे में कई बातें बताते रहा करते थे। लेकिन अब पिताजी तो नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपके बहुत एहसान है हम पर। घर के छोटे मोटे काम है। मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, बस इन्हीं कामों को संभालने के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। आपकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जो कहेंगे वह मैं करता रहूँगा। तो तुम घर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारा खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर दूँगा। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी दी जाएगी। केवल बस तुमको घर और घर के सदस्यों को अच्छे से ध्यान रखना होगा। अरे यह तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद भोला शहर जाने की अपनी पूरी तैयारी करने लेता है और अपनी पत्नी से विदा लेता है। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? शहर पहुँचकर हम फ़ोन कर लेंगे। और मुनिया को लेकर निकलने लगता है। अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस जानवर का भला शहर में क्या काम?